अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 13वीं सदी में दुनिया एक खौफनाक अफरियत के सामने थी जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, जो चीन से लेकर बगदाद तक हर सरजमीन को अपनी तबाही की लपेट में ले आई थी। लेकिन 1260 में एक तरीकी मार्का हुआ जिसने न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। आज हम बात करेंगे मार्का ऐन जालूत की, जो इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब है और जिसने पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हमला आवरों को शिकस्त दी, जिन्हें मंगोल कहते हैं। मंगोल एक ऐसी कौम थी जो चंगेज खान की क़यादत में 13वीं सदी के आगाज में उभरी। उन्होंने एक के बाद एक सल्तनत को ज़ेर कर लिया। इनकी जंगी हिकमत अमली, तेज रफ्तार घुड़सवार फौज और बेरहमाना रवैये की वजह से दुनिया इनके सामने बेबस थी। 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला करके अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। इसके बाद इनका अगला हदफ मिस्र और शाम थे। मंगोलों की क़यादत में अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई थी और इनका अगला हदफ ममलूक सल्तनत थी, जो मिस्र और शाम पर हुक्मरानी करती थी। ममलूक हुक्मरान सैफुद्दीन कुतुज इस खतरे को भांपते हुए एक फैसलाकुन मार्के की तैयारी की। सैफुद्दीन कुतुज, जो ममलूक सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने मुसलमानों को मुतहद करने के लिए अहम इक़दामात किए। उन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर आज हमने मंगोलों के सामने हथियार डाल दिए तो हमारा वजूद मिट जाएगा। कुतुज के साथ एक और अहम शख्सियत थी, जनरल रुकनुद्दीन बेबरस। बेबरस एक ज़हीन फौजी रहनुमा था जिन्होंने मंगोलों के खिलाफ जंग की मंसूबाबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। शाम की तरफ मंगोल फौज का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी फौज को एक ही पैगाम दिया, इत्तेहाद और अज़म के बगैर फतह मुमकिन नहीं। 3 सितंबर 1260 को ऐन जालूत के मैदान में दोनों अफवाज आमने सामने आई। मंगोल फौज, जो कीत बूगा की क़यादत में आई थी, तादाद में ज्यादा थी, लेकिन ममलूक फौज ने अपनी हिकमत अमली और जमीन के फायदों को इस्तेमाल किया। ममलूक फौज ने मैदान जंग में एक शानदार चाल चलाई। बेबरस ने मंगोल फौज को उलझाने के लिए एक झूठी पसपाई हरबा इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मंगोल फौज इनके पीछे एक ऐसे इलाके में आ गई जहां ममलूक फौज ने पहले से घात लगा रखी थी। यह जंगी हिकमत अमली कामयाब रही और मंगोल फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। जंग के दौरान एक फैसलाकुन लम्हा आया जब कुतुज ने खुद मैदान में उतरकर अपनी फौज को जोश दिलाया। इनका नारा इस्लाम आज भी तारीख में गूंजता है। कुतुज की क़यादत ने ममलूक फौज को नाकाबिल यकीन हौसला दिया। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत के साथ मंगोलों का मुकाबला किया। आखिरकार ममलूक फौज ने मंगोलों को शिकस्त दे दी। यह पहली बार था कि मंगोलों को एक बड़ी जंग में शिकस्त हुई और इनकी नाकाबिल शिकस्त होने की रवायत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मार्का ऐन जालूत के असरात न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत पर पड़े। अगर ये जंग ना जीती जाती तो मंगोल अफवाज मिस्र और शमाली अफ्रीका पर कब्जा कर सकती थी और शायद इस्लामी तहजीब का खात्मा हो जाता। इस जंग ने मुसलमानों को इत्तेहाद और हिकमत अमली की अहमियत का सबक दिया। ऐन जालूत का मार्का आज भी तारीख दानों के लिए एक दिलचस्प मौजू है। ये जंग इस बात का सबूत है कि अगर लोग मुत्तहिद हों और सही क़यादत हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी शिकस्त दी जा सकती है। मार्का ऐन जालूत हमें यह सबक देता है कि हौसला, अज़म और सही हिकमत अमली हर जंग में कामयाबी की कुंजी है। ये वो मार्का था जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया और हमें इत्तेहाद की ताकत का एहसास दिलाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको तारीख के कौन से मार्के के बारे में मजीद जानना है।